और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। बहुत बार सुना होगा तुमने, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सभी व्हील्स पर एक ही समय पर और एक बराबर ब्रेक का प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी के 4 व्हील्स हैं, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक अगर सब अलग अलग है, सारे ब्रेक्स के लिए अलग अलग सारे व्हील्स के लिए अलग अलग ब्रेक मैकेनिज्म है, तो हम जब ब्रेक लगाएंगे तो सब जगह एक ही समय पर एक जैसा ब्रेक लगे, उसके लिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। ये ट्रेन्स के लिए बहुत काम का चीज़ है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। ट्रेन्स में क्या होता है कि अगर मान लो सारे व्हील्स एक साथ नहीं रुके, ट्रेन के सारे व्हील्स को एक ही समय पर एक बराबर प्रेशर से ब्रेक दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो आगे वाले व्हील्स पे ज़्यादा प्रेशर से ब्रेक लगा, तो आगे वाले व्हील्स की स्पीड पहले कम हो जाएगी और जो पीछे वाले जो ट्रेन के बोगीज़ हैं उनमें जो व्हील्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा रह जाएगी। अगर वो थोड़ी भी उनमें देरी हो गई रुकने में, थोड़ा भी डिफरेंस हो गया, आगे वाले व्हील्स रुक गए और पीछे वाले चल रहे हैं, तो क्या होता है, ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले व्हील्स अभी भी मोशन में हैं। तो इनर्शिया की वजह से आगे वाले व्हील्स को वो पुश करेंगे और ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा। दूसरी, इसका उल्टा सोच लो कि अगर आगे वाले व्हील्स मोशन में हैं, पीछे वाले रुक गए, तो क्या होगा, ट्रैक्स पर व्हील्स स्किड होना शुरू हो जाएंगे। उस केस में भी ट्रेन का डिरेलमेंट हो सकता है। तो ये डिरेलमेंट वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या ऐसा चाहते हैं कि ट्रेन के जितने भी व्हील्स हैं सब पर एक ही टाइम में एक बराबर स्ट्रेंथ का ब्रेक लगे। तो उसके लिए हमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम आते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, मान लो कि एक हमने लंबा सा ट्यूब लिया, ठीक है, एक लंबा सा ट्यूब लिया और इसके अंदर यहाँ पर मान लो हमने ब्रेक का मैकेनिज्म बनाया। यहाँ पर हमारा ब्रेक पेडल होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेक पेडल होगा, ये मान लो ब्रेक पेडल है, ठीक है। इस जगह पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये पिस्टन अंदर को दबेगा, तो उससे यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, ये जो ब्रेक अप्लाई किया गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक हुआ। तो इससे क्या होता है, अब इस ट्यूब में बीच बीच में ऐसे हम दूसरे ट्यूब्स कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे मान लो हमने यहाँ से ये 3 ट्यूब्स कनेक्ट कर दिए और हर ट्यूब में एक एक पिस्टन लगा दिया अंदर की तरफ, हर ट्यूब में एक एक पिस्टन लगा दिया। तो उससे क्या होगा, और ये जो पिस्टन है, इन पिस्टन्स को कनेक्ट कर दिया व्हील्स के ब्रेक में, ये व्हील्स के ब्रेक में जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ब्रेक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक करेंगे, यहाँ मान लो प्रेशर हो गया P, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर वो तो रहेगा ही, जो एडिशनल प्रेशर था, एडिशनल प्रेशर ये P, स्मॉल p हमने यहाँ पर एडिशनल प्रेशर लगाया। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारा प्रेशर, सारे लिक्विड में सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, हर जगह सेम प्रेशर पहुँच जाएगा सेम टाइम पे। तो यहाँ प्रेशर P अप्लाई किया तो यहाँ पर प्रेशर P इंक्रीज़ हो गया, यहाँ भी प्रेशर P इंक्रीज़ हो गया, यहाँ भी प्रेशर P इंक्रीज़ हो गया। तो उससे क्या होगा, ये पिस्टन बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे और इधर ये व्हील्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, व्हील्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक जगह तुमने ब्रेक लगाया लेकिन प्रेशर ट्रांसमिट होकर के वो हर व्हील तक पहुंच गया, इक्वल अमाउंट का प्रेशर इक्वल टाइम, सेम टाइम में पहुंच गया। और इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेन्स में ऐसे ही हर व्हील तक ये लिक्विड को पहुंचाया जाता है ट्यूब्स के थ्रू और सारा ये ऐसे बंद रहता है। एक जगह ब्रेक अप्लाई किया जाता है और पूरे लिक्विड में, शुरू से अंत तक पूरे लिक्विड में प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, इक्वल प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। और इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये